तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी से, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक है, और उनसे जानते हैं कि डेंगू और रक्त संबंधित बीमारियों से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कैसे निजात पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम किसी पेशेंट की फिजिकली, मेंटली और सोशली जो भी वेलबींग है उसे हम लौटा पाएंगे। और इस बात की पुष्टि अगर हम प्लेटलेट्स के गिरने के हिसाब से कुछ अन्य बीमारियों में भी करते हैं, जैसे कि डेंगू में श्री अतुल ज्वाला साहब के लिए हमने मॉडर्न होम्योपैथी से चमत्कार देकर किया, ऐसे अन्य कई प्रकार की बीमारियों में जिसमें प्लेटलेट तेजी से कम हो जाते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो मिसेस स्वर्णकांता चौहान, जो कि पेन साइटोपिनिया की बीमारी से पीड़ित थी, लगभग हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनके लिए काफी उम्मीदें खत्म हो गई थी। प्लेटलेट गिरकर 6000 के आसपास आ चुके थे और लगभग इनके लिए रिकवरी नील मानी जा रही थी। ऐसी अवस्था में रात को 11:30 बजे हमने उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सुबह तक प्लेटलेट 17,000 हो गए और इसका फायदा यह हुआ कि एक हफ्ता के अंदर उनका प्लेटलेट बढ़कर 2 लाख के ऊपर पहुंच गया और 15 दिन के अंदर करीब 4.5 लाख के ऊपर पहुंचकर स्थिर हुआ। और जिन स्वर्णकांता चौहान जी के बारे में मैंने बात की, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेडी हैं, जो कि बड़वानी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नर्स के रूप में पोस्टेड थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगा दिया, पर जब उनकी स्थिति खतरनाक हुई, उनकी प्लेटलेट्स काफी कम हुए, तो शायद उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्हें वो चमत्कार मिला। जो भी उनके लिए मरीजों ने कभी ना कभी दुआएं दी थी, उन्हें जो शुभकामनाएं मिली थी, वो उस दिन फलीभूत हुई। और एक रात के ट्रीटमेंट से आज स्वर्णकांता जी चौहान 3 साल के बाद भी पूर्ण रूप से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इस बात की पुष्टि उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने की, जो कि हमारे YouTube पर जाकर आप सभी देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य पेशेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी क्रिटिकल स्टेज पर प्लेटलेट कम होने के कारण तकलीफ में आ चुके थे। AML कैंसर, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, जो कि कैंसर का बहुत ही वर्स्ट और एग्रेसिव फॉर्म होता है, जिसमें ब्लड कैंसर की स्थिति होती है। मिस्टर कुलदीप शर्मा, जो कि बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, AML कैंसर के कारण उनके प्लेटलेट घटकर 17,000 से 27,000 के आसपास आ चुके थे। लगभग उनके लिए रिकवरी नील हो गई थी। उनको करीब 7 से 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट उनके लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल में खर्च कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिकवर नहीं हो रहे थे, उन्हें कीमोथेरेपी के बारे में भी बताया गया था। केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के साथ एडिशन किया। और दोस्तों, यह चमत्कार था कि अस्पताल में जिस तरीके से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट चालू किया, उसके फलस्वरूप केवल एक हफ्ते के अंदर उनका प्लेटलेट बढ़कर 2,11,000 के आसपास पहुंच गया और 15 दिन के अंदर करीब 4,40,000 के ऊपर जाकर स्थिर हुआ। दोस्तों, यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 7 दिन से 15 दिन में एक्यूट ब्लड कैंसर, AML जैसी खतरनाक बीमारी पर भी मिस्टर कुलदीप शर्मा जी ने विजय प्राप्त की और आज भी बड़वानी मध्य प्रदेश में रहकर वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरक बनकर बता भी पा रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री, जो कि हमारे YouTube के चैनल में है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स को भी इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार की कुछ अन्य कड़ियों में हम बात करने जा रहे हैं। एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी, जिसमें हम बात करेंगे मिस सोनाली ओझा एवं उनके परिवार के बारे में, जिसमें हम कहना चाहेंगे कि सन 2016 में इंदौर का एक परिवार, ओझा परिवार, जिसमें सोनाली ओझा, उनकी बड़ी बहन आरती ओझा, उनकी मदर और उनका भाई मिस्टर शिव ओझा, ये चारों MY हॉस्पिटल में एडमिट थे। लगभग इंदौर के पूरी जनता उनके लिए जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की कोशिश कर रही थी, ताकि इस पूरी फैमिली को, चूंकि ये मीडिया ट्रायल था, काफी मीडिया में प्रचलित हुआ था, एक ही फैमिली के 4 पेशेंट एक साथ एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से पीड़ित थे और लगभग पूरे इंदौर से इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, PRP ट्रांसफ्यूजन के लिए मदद दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी चूंकि रिकवरी नहीं हो रही थी, ऐसी स्थिति में केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का उन्होंने फायदा लिया और अस्पताल में रहकर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट चालू किया। इसका फायदा यह मिला कि केवल 10 दिन के अंदर मिस सोनाली ओझा, उनकी मदर और मिस्टर शिव ओझा पूरी तरीके से रिकवर होकर आज हमारे सामने दुनिया में अपने बारे में बता पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी से एप्लास्टिक एनीमिया के ऊपर जीत हासिल करके मिस सोनाली ओझा का जो प्लेटलेट है 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी रही है, बिना किसी उपचार के, बिना किसी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी PRP इन्फ्यूजन के। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम कुछ और पेशेंट के बारे में बात करें तो मिस मनस्वी अहिरे, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, उन्होंने काफी सारा ट्रीटमेंट लिया। काफी सारे डॉक्टर्स का पूर्व में ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। उनका प्लेटलेट गिरकर 3,000 के आसपास पहुंच गया था और ऐसी स्थिति में जब उनके लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा था कि इनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए इंदौर के लोगों के साथ और भी जगह जगह के लोग इनके लिए कॉन्ट्री कर रहे थे और लगभग इन्होंने इंदौर के काफी सारे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जब रिकवरी नहीं हो रही थी, तो दिल्ली एम्स में जाकर भी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की।
मैंगलोर में जाकर ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, सभी जगह उन्हें बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया, उसके बावजूद भी रिकवरी नहीं हो रही थी। इवन बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट सफल होगा, या उसके बावजूद भी हो सकता है 50% केसेस में जिस तरीके से फेलियर की स्थिति हम देखते आए हैं, हो सकता है कि उन्हें भी इस तरीके की स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसी विषम परिस्थिति में कि एक तरफ आपके ऊपर बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसा काफी कॉस्ट वहन करने की मजबूरी हो, और एक तरीके से एक ऐसी दुर्लभ और लाइलाज बीमारी जिस पे कोई इलाज नहीं बताया गया हो, लगभग पेशेंट काफी होपलेस हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि होम्योपैथी में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, एप्लास्टिक एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, तो दोस्तों उन्होंने कुछ ऐड के माध्यम से कुछ प्रचलित डॉक्टर्स जो कि हमारे इंदौर के आसपास या फिर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। लेकिन दोस्तों, ये दुर्भाग्य था कि इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। ऐसी अवस्था में जब उन्हें किसी प्रकार से कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम का जब उन्हें पता चला, उन्होंने बिना किसी विलंब किए हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों, ये चमत्कार था, ये इनका फाइनल डेस्टिनेशन था कि उन्होंने जितनी भगवान से अपने लिए दुआएं मांगी थी वो उन्हें साकार हुई। और बेबी मनस्वी अहिरे, जो प्लेटलेट 3000 के आसपास पहुंच चुका था, आज वो पूरी तरीके से कंट्रोल करके स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के, बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। और इन सभी बात की पुष्टि बेबी मनस्वी अहिरे और उनके पेरेंट्स ने हमारे लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज में अपने शब्दों में भी कही। इस बात के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उनके बारे में जान सकते हैं, इस बारे में समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके के कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करें, मिस्टर देवेंद्र तिवारी, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया के साथ एवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे दो बड़ी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे। उनका प्लेटलेट काफी कम हो चुका था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल अपने प्लेटलेट को मेंटेन किया और एवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसी बीमारी को कंट्रोल किया, और साथ में इसके कारण उन्होंने अपना बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हिप ट्रांसप्लांट जैसे दो बड़ी ट्रांसप्लांट को बचाया, और आज भी वो रीवा मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्रीज में की, जो कि आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर उनके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रेणी में एक और पेशेंट जो कि क्रिटिकल स्टेज में हम बोल सकते हैं, मिसेस उषा चौधरी, जो कि करीब प्लेटलेट 6000 से 10000 के आसपास पहुंच चुका था, काफी तकलीफ में आ चुकी थी, काफी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन उन्हें चढ़ाए जा रहे थे। उसके बावजूद भी उन्हें रिकवरी नहीं होते देखकर जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो चूंकि वो लोग अलीगढ़ में रहते थे, हमने रातों रात यहां से बस के माध्यम से दवाइयां भेजी। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि जो प्लेटलेट 6000 के आसपास पहुंच चुका था, वो बढ़कर पूरी तरीके से कंट्रोल होने लगा। उसके कारण उषा चौधरी जी ने अपना स्वस्थ जीवन वापस प्राप्त किया। इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में की, और उनके हस्बैंड ने भी इस बारे में लिखित में हमें धन्यवाद दिया, जिसे आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात की प्लेटलेट से रिलेटेड हिमेटोलॉजी बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और ही इस तरीके की दुर्लभ बीमारी आईटीपी, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होने लग जाते हैं, और उसके बावजूद भी इस बात के लिए मेडिकल साइंस जानने में असमर्थ होता है कि इस बीमारी का कॉज और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, ऐसी बीमारी को हम आईटीपी की बीमारी की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे हम दो पेशेंट के बारे में बात करेंगे। बेबी प्राची यादव, जो कि 5000 प्लेटलेट पर पहुंच चुकी थी 1.5 से 2 साल की उम्र में, जब ये छोटी सी बच्ची, जिसे ये भी नहीं मालूम कि उनका प्लेटलेट इतना कम हो गया है, उसके जो पेरेंट्स हैं मिस्टर दिनेश यादव एवं माता, काफी हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे। इंदौर के काफी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, करीब 1.5 महीने तक उन्होंने उसे एडमिट भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेटलेट रिकवर नहीं हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का प्रयोग उन्होंने हॉस्पिटल में ले जाकर चालू किया, और इसका फायदा यह मिला कि केवल 5 से 15 दिन में उनकी प्लेटलेट रिकवर होना चालू हो गई, और 1 महीने के अंदर उनका प्लेटलेट रिकवर होकर पूरी तरीके से सामान्य अवस्था में आकर स्थिर हुआ। और इसके फलस्वरूप आज भी बेबी प्राची यादव अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के, और बिना किसी अन्य दवाइयों के सहयोग के। और इस बात की पुष्टि इनके द्वारा जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें आप जाकर देख सकते हैं और उस बारे में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आईटीपी से रिलेटेड एक और पेशेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, जिनके बारे में भी मीडिया में काफी प्रचलित हुआ। और कह सकते हैं कि गायत्री गायकवाड़ नाम की ये बच्ची, जो कि 13 साल की उम्र में आईटीपी की बीमारी से पीड़ित थी, इनके लिए काफी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन के लिए उन्हें काफी सहयोग की आवश्यकता बताई गई थी, और इनके लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा था। ऐसी अवस्था में केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बारे में इन्हें पता चला, इन्होंने कुरियर के माध्यम से हमसे दवा मंगाई, और दोस्तों 1 महीने के अंदर गायत्री गायकवाड़ का प्लेटलेट, जो कि 25 से 27,000 के आसपास था, बढ़कर 3,61,000 के आसपास आकर मेंटेन हुआ। और यह चमत्कार केवल मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के माध्यम से उन्हें जो प्राप्त हुआ, इस बात के लिए उन्होंने हमें थैंक यू भी बोला, और इस बात के लिए आप इनकी रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, इनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अन्य काफी सारे पेशेंट हैं जिनके बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जैसे कि मिसेस अंजलि जैन,
मिस्टर पुन जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, मिस्टर जोबियार जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, मिस्टर योगी जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। इस तरीके से काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया। मिस्टर आदर्श गौतम जो कि एक तरीके से 45,000 प्लेटलेट से पूरा उन्होंने 1.5 लाख के ऊपर का प्लेटलेट का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से प्राप्त किया। तो